वेलकम एवरीवन। हरे कृष्णा। ओह, भगवद गीता पे तो है ही। तो किसी को याद है हम कहाँ पे थे? क्या किस बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी? कौन से सेक्शन पे है? स्थिर प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे थे आप। यस, परफेक्टली राइट। हम स्थित प्रज्ञा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार ये दोबारा से रिवीजन मैं करवा देती हूँ। हर बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि मुझे पता है पीछे वाला सब गोल हो जाता है। तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम सेकंड चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे हैं और अभी हमारे केवल 2 वर्सेस ही बचे हैं। तो जो लास्ट सेक्शन है वो है स्थिता प्रज्ञा के बारे में। और ये स्थिता प्रज्ञा का कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि इस सेक्शन से पहले अर्जुन अर्जुन को भगवान ने बुद्धि योगा के बारे में बताया था। तो फिर अर्जुन के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए कि जो भी इस बुद्धि योगा में होगा वो कैसे होगा, उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे बोलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अर्जुन ने 54 श्लोक पे भगवान से पूछे थे। और हमने इन सब के मतलब डिस्कस किए थे कि बोलने का मतलब, बैठने का मतलब, चलने का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किए थे। तो 55 से लेकर 59 तक तो भगवान ने सिट का आंसर दिया था। उसके बाद 61 में भगवान ने फर्स्ट टाइम बोला था कि बुद्धि किस पे लगानी है? युक्ता मत परा, मुझ में बुद्धि फिक्स करनी है। फिर उसके बाद 62 63 में हमने पढ़ा था फॉल डाउन प्रोसेस, कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है उनका कैसे फॉल डाउन होता है। हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर 64 से 71 में भगवान उसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हाउ डज ही वॉक। इसका क्या मतलब है? कोई मेरे को बताएगा वॉक का क्या मतलब है? हमारे आचार्यस ने इसका क्या मतलब दिया है? अपने आप को अनम्यूट करके कोई बोलेगा क्या अर्जुन मतलब की है? सेंस भगवान में लगी रहती है, वे हम्बल होते हैं और अच्छी क्वालिटी उनमें आती है। नहीं, वॉक का मतलब क्या है? वॉक का मतलब तो चलना होता है जनरली, बट यहाँ पे क्या मतलब है वॉक का? अर्जुन ने 4 सवाल पूछे थे, उसके क्या सिम्टम्स है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो अब हम ये अपने लास्ट क्वेश्चन पे हैं कि वो कैसे चलता है, जिसका आंसर भगवान 64 से 71 में दिया है, जिसका आंसर भगवान ने। तो वॉक का मतलब क्या है? वॉक का मतलब है कि वो कैसे अपनी सेंसेस को एंगेज करता है। सबसे पहले उसके जनरल सिम्टम्स बताए थे स्थित प्रज्ञा के। स्थित प्रज्ञा कौन है? स्थित यानी कि जिसकी बुद्धि जो है फिक्स है, जिसकी जो इंटेलिजेंस फिक्स है। किस में फिक्स है? भगवान में। वो है स्थित प्रज्ञा। और हमने इसका बहुत डिटेल में उसका पूरा वो डाइसेक्शन किया था, स्थित प्रज्ञा और नॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस है वो सब डिस्कशन किया था। तो सबसे पहला एक बार फिर बता देती हूँ, याद नहीं है किसी को तो, कि जो सबसे पहला उसका क्वेश्चन था, हाउ डज़ ही स्पीक। स्पीक का मतलब होता है कि उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है। जब कोई उसे अच्छा बोल रहा है, जब कोई उसे बुरा बोल रहा है, तो उसका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे वो उसका रिएक्शन आ रहा है, कैसे उसकी मेंटालिटी है। सिट का मतलब है कि कैसे वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। इतनी टेम्पटेशंस हैं इस वर्ल्ड में, उसके बाद भी वो कैसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा है। और वॉक का मतलब है कि वो अपनी सेंसेस को कैसे एंगेज कर पा रहा है। तो इस वॉक सेक्शन में अब हमारा 71 लास्ट वर्स है, और उसके बाद एक ही और वर्स है, फिर सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था, ये रेड में लिखा हुआ है कि वो कैसे वॉक करता है, या जो हम अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन में, कि वो रूल्स, वो रेगुलेशंस और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो ऐसे वो अपनी सेंसेस को एंगेज करता है। तो मेरे को एक बार बताओगे कि रेगुलेशंस और रिलीजियस प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? हम्म
रेगुलेशंस का क्या मतलब है? वो 4 नियम जो है, जो वो हम्म। रूल और रेगुलेशन में आते हैं, राइट वो नहीं ईटिंग करना, या राइट गैम्बलिंग राइट ना करना, राइट। और फिर प्यार नशा ना करना। यस यस परफेक्ट। तो जो 4 नियम हैं जो प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हमें डिसिप्लिन करते हैं। और हमने डिस्कशन किया था अपनी लास्ट क्लासेस में कि ये धर्म के 4 पैर भी हैं और ये हमें डिसिप्लिन कर रहे हैं। इसलिए हम जब रेगुलेशंस के साथ रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या थे? 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति जो हमने डिस्कस किया था। श्रवण कीर्तन, या राइट राइट। स्मरण, तो इससे क्या होता है, जब वो ऐसे कर रहा है, रेगुलेशंस के साथ रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है जो स्थित प्रज्ञा, तो फिर उसको कंप्लीट मर्सी मिल रही है भगवान की। और 65 में हमने पढ़ा कि जब उसको भगवान की कृपा मिलती है तो फिर उसकी सेंसेस भी सेटिस्फाइड होती है। और जो 3 फोल्ड मिजरीज हैं जो सबके लिए हैं, भौतिक 3 तरह के भौतिक ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तरह के ताप उस पे एक्ट नहीं करते हैं और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी फिक्स हो जाती है। 66 में हमने फर्स्ट टाइम 66 में हमने पढ़ा था कि कैसे पीस मिलेगा। नेहा, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक का आध्यात्मिक। चीजों में ना थोड़ा कंफ्यूजन है। आदि भौतिक तो वो होता है जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे कहीं जा रहे हैं, किसी ने टक्कर मार दी, राइट, ये एग्जांपल हो गया उसका। आध्यात्मिक, मिजरीज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज। राइट, जो तूने ओके, वो बोला है, आदि जो भौतिक दूसरों की है। वजह से हमें मिजरीज आ रही है, वो है आदि भौतिक। आध्यात्मिक है जो अपने ही माइंड की वजह से आ रही है। और आज हम बड़ा सुंदर वर्ड्स डिस्कस करेंगे, इसमें हम थोड़ा समझेंगे कैसे हमारा माइंड और वो काम करता है। आध्यात्मिक जो अपने माइंड की वजह से आ रही है, और आदि दैविक यानी जो ये नेचुरल कैलमिटीज़ हो रही हैं, ये अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, कोविड। हाँ कोविड, यस। तो ये जो प्रकृति की तरफ से आ रही है वो है आदि दैविक, ये तीनों। और ये 3 तरह के ताप इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई कहीं भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है, सबके ऊपर ये आते ही आते हैं। हम सब इनसे सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली, कभी दूसरों की वजह से, कभी अपने ही माइंड की वजह से, कभी कुछ। तो ये 3 तरह के ताप है। तो स्थित प्रज्ञा को ये 3 तरह के 3 फोल्ड मिजरीज भी उसको अफेक्ट नहीं कर पा रही हैं, जो हम ये पीछे ये सब डिस्कशन हम करके आ चुके हैं। जस्ट मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। राइट। 66 में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे शांति मिलेगी, मतलब कैसे हमें पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। और भगवान ने इसमें साफ साफ बोला था कि जब जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, ना तो उनका माइंड स्टेडी हो सकता है, ना उनको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस मिलती है। और जिसकी वजह से अगर मन ही शांत नहीं है तो फिर शांति कहाँ से मिलेगी, और जब शांति नहीं होगी तो हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। तो इसमें भगवान ने साफ साफ बताया है कि जो भक्ति में नहीं है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, फिर उसके लिए पीस पॉसिबल नहीं है। 67 में हमने पढ़ा था कि अगर एक भी सेंस हमारी रेगुलेटेड नहीं है तो भी वो हमें खींच के ले जाएगी। हमने कार वाला एग्जाम्पल याद हो तो उसके बारे में डिस्कस किया था इसके अंदर। 67-68 में हमने क्या पढ़ा था? 67-68 में भगवान ने यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा, स्थिता प्रज्ञा को एक्चुअली, कि उसको एक नया प्रज्ञा प्रतिष्ठा बोला था, सेम ही है। और भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो स्थिता प्रज्ञा है उसकी सेंसेस हमेशा फिक्स है, और हम लोगों की सेंसेस क्या है, हमेशा सेटिस्फैक्शन ढूंढती रहती है। और इसका भी हमने रीज़न देखा था क्यों ढूंढती है, तो ये हमने 68 में पढ़ लिया था। 69 में फिर हमने वो डे और नाइट वाला पढ़ा था कि 2 क्लासेस ऑफ मैन होते हैं, एक अटैच्ड एक डिटैच्ड। अटैच्ड यानी मटेरियली अटैच्ड, और जो डिटैच है वो मटेरियली डिटैच्ड है, और वो भगवान से अटैच है। तो दोनों की बेसिकली हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं उनका जो डे है वो मटेरियली डिटैच के लिए नाइट है। इसका मतलब ये है कि
जो भी उनका डे यानी कि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है सब भगवान से रिलेटेड है। और जो मटेरियली अटैच लोग हैं वो उसको समझ नहीं सकते कि ये लोग क्या करते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं खाते। वो जनरली यही बोलेंगे कुछ भी नहीं खाते, तुम लाइफ एंजॉय कैसे कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें वो एक्टिविटीज़ समझ नहीं पाते हैं। और जो मटेरियली अटैच पर्सन है उनका डे है वो स्थित प्रज्ञा के लिए नाइट। उनका डे का मतलब कि जब वो अपनी पूरी तरह से इन फ्रूटिव एक्टिविटीज़ में पूरे बिज़ी होते हैं तो स्थित प्रज्ञा जो है उसको इन सब चीज़ों में कोई टेस्ट नहीं होता है। वो देख पाता है कि ये सब एंटेंगलमेंट का कारण है और वो इन सब चीज़ों से जो भी एक्टिविटीज़ हो सकता है दोनों की सेम हो, लेकिन कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है दोनों की। फिर लास्ट वीक हमने ये 70 पढ़ा था। उसमें भगवान ने ये बताया था कि जो स्थित प्रज्ञा है कि जनरली हम लोगों में और उसमें क्या होता है कि जो इतनी सारी डिज़ायर्स आएंगी तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी माइंड एजिटेट हो जाता है, सेंसेस एजिटेट हो जाती है, हम लोग अंदर से डिस्टर्बेंस फील करते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा है वो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं फील करता है। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। अब हम आज का वर्स शुरू करते हैं। एक सेकेंड। ओके। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो आज का हम वर्ड स्टार्ट करते हैं। मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेगा वर्स? यस। हाँ, करो रीड। विहाय कामन्या सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यस। और कोई? मैं हिंदी में भी खोल देती हूँ एक बारी। ओके। और किसी को रीड करना है या फिर हम ट्रांसलेशन पे चलें? मैं रीड कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। विहाय कामं य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ओके, थैंक यू। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई रीड कर रहा है? हाँ, मैं कर रही हूँ यहाँ रीड ट्रांसलेशन। हाँ, कर। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he also can attain real peace. Okay. Purport. Purport. To become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal service of Krishna without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world is the perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjuna did not want to fight for his own sense satisfaction, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. For himself, there was no desire to fight,
but for Krishna, the same Arjuna fought to his best ability. Real desireness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. A material desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna, and therefore he does not falsely claim proprietorship of over anything. This transcendental knowledge is based on self-realization, namely knowingly perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna's spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. ओके, क्या समझ आया? कोई भी बता सकते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन में है कि जो भी काम करते हैं ह्यूमन अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो टीवी देखना हो, तो अगर हम वो डिजायर को कन्वर्ट कर दे कृष्णा में, कि हम जैसे टीवी की जगह हम कीर्तन सुन रहे हैं, खाना हम बना रहे हैं, अपने भोग लगा दिया, घूमने जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, लेकिन हाँ टेम्पल भी जा रहे हैं साथ में, बिल्कुल। तो जो भी मतलब इसमें जो भी है, जो पूरा कंट्रोल है वो कृष्णा का है। तो मतलब इसमें यही है कि जो कुछ भी है वो कृष्णा का है, और हम अगर उन्हीं को ही हर चीज में याद करके अपनी डिजायर्स को उनको सॉल्व करके पूरा करेंगे, तो हमारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव होती जाएगी। ओके, नाइस। और कोई? माता जी एक और चीज आई ध्यान में कि बेसिकली हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो बेसिकली लाइक इन क्वालिटी उनकी तरह हैं, बट हम कभी उनसे ऊपर या उनके लेवल पे नहीं हो सकते। परफेक्ट। क्वांटिटी वाइज। यस, परफेक्ट। और कोई? एंड देन इसमें जो एग्जाम्पल दिया है अर्जुना का, कि अर्जुन पहले लड़ना नहीं चाह रहा था, तो वो उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन थी, वो नहीं चाहता था, उसकी सेंसेस नहीं चाहती थी कि वो लड़ाई करे, लेकिन जब उसने कृष्णा कॉन्शियस हुआ तो वो लड़ा, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ लड़ा, लेकिन उसकी वहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं थी, वो सिर्फ कृष्णा के लिए लड़ रहे थे। ये भगवान की इच्छा के लिए वो लड़ा। माता जी एक बात पूछूं मैं आपको? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली देखो, जब भी अर्जुन और कृष्णा थे, तो कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि ये मेरी डिजायर है, और अर्जुन ने फॉलो किया, राइट? तो हमारे लाइफ में कितनी सारी चीजें होती हैं, एवरीडे चीजें होती हैं, जो समझ नहीं आती हैं कि हाय ये करना है वो करना है, क्या कृष्णा को पसंद आएगा, राइट? तो वो कैसे हम समझे कि हम क्या करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन के पास तो कृष्ण थे गाइड करने के लिए, अब हम लोग क्या करें अपने लेवल पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो बेसिकली क्या है, 3 चीज़ों को हम हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, साधु यानी कि भक्त, और हम हमेशा शास्त्रों को। जनरली जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस है, और प्रभुपाद जिनके नहीं भी हैं गुरु, तो प्रभुपाद सबके गुरु हैं, तो उनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि हमें चैंटिंग करनी है, हमें 4 नियमों का फॉलो करना है, हमें प्रसाद खाना है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये। लेकिन तो ये तो सबको ही करना है, क्योंकि अगर हम ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और हम जब ये करेंगे तो हमारी इससे साधना भक्ति स्ट्रांग होगी, और धीरे धीरे फिर अभी क्या है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली साधना वैधि भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली। और वैधि भक्ति में क्या होता है कि तभी एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा आउट ऑफ लव नहीं है जो भी हम चीज़ कर रहे हैं। फिर जब हम वैधि भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति जब लेवल पे हम पहुंचेंगे, उसका मतलब है कि जब आउट ऑफ लव हम हर चीज़ करेंगे। अभी जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बेसिकली हमें क्या करें, डिसिप्लिन कर रहे हैं, और हम जब उनको फॉलो करते हैं और अपनी चैंटिंग और सारी चीज़ें पैरेलली करते हैं, तो उससे हमें एक्चुअली प्रेम जागृत होता है। तो जब हमें नहीं पता हो
तो फिर हमें या तो पर्सनली भक्तों से गाइडेंस लेनी चाहिए, गुरु से, या फिर हमें शास्त्रों को कंसल्ट करना चाहिए। और जब हम तभी हमें डिवोटी एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे लिए डे टू डे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। और ऐसा होता है कि कई बार हमारा एंथुजियाज़म नहीं रहता है, हम बहुत लो फील करते हैं भक्ति में। तो रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत में 6 काइंड ऑफ डीलिंग्स दी हैं कि कैसे हम 6 तरह की डीलिंग्स अगर हम भक्तों के साथ करेंगे तो उससे हमारी डिवोशनल लाइफ भी बेटर होगी। तो 6 तरह की डीलिंग्स क्या क्या है कि ददाती, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम अख्याति, पृच्छति, यानी कि भक्तों के साथ मैं खोलती हूँ वेदाबेस। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि हमें जो भक्तों को गिफ्ट्स देने हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, उनको दे, उनसे ले, प्रसाद उनको दे, उनसे ले। और जो अपना हार्ट है, हम अपना हार्ट उनको कॉन्फिडेंशियल वे में हम अपना हार्ट रिवील करें। उसका मतलब कि अपने चैलेंजेस उनको रिवील करें और उनसे हम इंस्पिरेशन लें, उनकी लाइफ से हम सीखें और पर्सनली उनसे हम गाइडेंस लें कि कैसे वो हर एक के लाइफ में चैलेंजेस है। अगर वो भक्ति कर पा रहे हैं तो वो कैसे, उनके अंदर मोटिवेशन है, कैसे वो भक्ति कर पा रहे हैं। तो हम हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र को कंसल्ट करके हम कर सकते हैं। और हमारे लिए भगवत गीता है, ये भगवान नहीं है लेकिन भगवान के फॉर्म में भगवान की वाणी है। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो हमें ये शास्त्र पढ़ने हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। फिर हम जब गुरु से या भक्तों से कनेक्ट होके हम उनको जब अपना हार्ट रिवील करते हैं, अपने चैलेंजेस रिवील करते हैं, तो फिर वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है माता जी, आपके क्वेश्चन का थैंक यू सो मच माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड है डिज़ायरलेसनेस, कि मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि हमारी डिज़ायर्स ही ख़त्म हो जाए। डिज़ायरलेसनेस का क्या मतलब है कि हमारी डिज़ायर्स ही फिनिश हो गई हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जबकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोलते हैं कि मतलब हमें निर्वाण चाहिए, इच्छाएं ख़त्म करनी है, पर इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है, तो इच्छाएं या तो मटेरियल होंगी या स्पिरिचुअल होंगी। तो जो स्पिरिचुअल इच्छाएं होती हैं तो उसमें क्या है, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हमारा माइंड, हम अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के चलते हैं। जो वो क्या है कि हमारी जो ये फॉल्स आइडेंटिटी, अभी इस पे हम बात करेंगे आज, इस फॉल्स आइडेंटिटी को ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और जो हमारी स्पिरिचुअल इच्छाएं होती है वो हमारा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये परपट से तो हमें समझ आता ही है कि हमें जो भी इच्छाएं हैं अपनी, एक्चुअल डिज़ायरलेसनेस का क्या मतलब है कि जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं वो हम डवटेल कर दें भगवान की तरफ। तो उससे क्या है, वो भी कृष्ण के लिए इच्छाएं होना, तो वो इच्छाएं नहीं है, वो डिज़ायरलेसनेस है। एक्चुअली हम इच्छाओं से रहित है, क्योंकि हम हर इच्छा भगवान के लिए है। ठीक है ना। तो एक बार ये मैं हिंदी की इसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ आगे चलने से पहले। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसे सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। फिर से एक बार इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। अ पर्सन हु हैज़ गिवन अप ऑल द डिज़ायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स। एक तो उसने डिज़ायर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन की छोड़ दी है, लिव्स फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स, जो एक्चुअल डिज़ायरलेसनेस हमने डिस्कस की है वो है। फिर तीसरी चीज़ है सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड इज़ डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो। चौथी चीज़ क्या है, फॉल्स ईगो। मोटी मोटी दो चीज़ें यहाँ पे ये है कि जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और फॉल्स ईगो से फ्री है वो एक्चुअली में ही कैन अटेन रियल पीस। यहाँ पे भी यही लिखा है ना, स शांतिम अधिगच्छति, वही रियल पीस अटेन कर सकता है। निर्ममो निरहंकारो, निर्ममा मतलब कि ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ। और फॉल्स ईगो, निरहंकारा, जो ये छोड़ देगा फिर उसके बाद उसको रियल पीस मिलेगा। तो हम एक बारी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये
फॉल्स ईगो एक्चुअली क्या है, क्या समझते हैं हम फॉल्स ईगो से, कोई बताएगा? यस, फॉल्स ईगो मैंने कल ही सुना था, यहाँ पे क्लास थी ना कल ओके, इवनिंग में। वेरी तो गुड। उसमें ईगो का एक तो ये कंफ्यूजन थी कि लोग कह रहे थे लाइक ईगो होती है सबके अंदर, वो तो होती है और होनी भी चाहिए। तो फॉल्स ईगो का मतलब ये होता है जहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हम ही भगवान है, मतलब हम लाइक वही अपना रूटीन चलता है सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला। फिर एक कुछ इस तरह का एग्जाम्पल था कि लाइक भगवान जैसे गोलोक में है, वहाँ पे कोई एंजाइटी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे एंजाइटी, फुल ऑफ एंजाइटी है। और हम्म फिर जब जब हम वापस इस चक्र में आते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि जब हमें लगता है कि हम जैसे कृष्णा इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही बनना है, तो फिर वापस यहीं पे आके गिर जाते हैं हम। तो दैट इज फॉल्स ईगो, कि जब ओके हमें लगता है कि भगवान, हम ही भगवान बन सकते हैं, like ओके इस तरह के। ओके, थैंक यू। कोई और बताएगा क्या क्या समझते हैं फॉल्स ईगो से? माता जी सेम ही, बेसिकली दैट आई एम द एंजॉयर, आई एम द बॉडी, आई एम द एंजॉयर। यस। तो एक तो ईगो का इंग्लिश मतलब हो गया कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है, वो नहीं। यहाँ पे फॉल्स ईगो का मतलब ये है कि ये समझना कि एक्चुअली आई एम द बॉडी। आई यहाँ पे कौन है, हम एक्चुअली हम क्या है, हम हमें शास्त्र बताते हैं, हम भगवत गीता भी 2nd चैप्टर में ही हमने पढ़ा। भगवान ने 11 से 30 में उसको ज्ञान दिया और भगवान ने उसको यही बताया है कि आप ये शरीर नहीं हो, ये आत्मा हो, हम एक सोल है। तो हमारी फॉल्स ईगो क्या है, जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज़ लेते हैं, जिसका हमने बहुत बड़ी डिस्कशन किया है। आइडेंटिटी क्राइसिस जब होता है, जो हमने पीछे किया था, अलग अलग हम रोल्स लेते हैं, उसी में ही फिर हम कितने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो सब। तो फॉल्स ईगो हमें एक्चुअली कि ये बॉडी है, हम उसी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, वो हमारी फॉल्स ईगो है। एक्चुअल में हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और भगवान के अंश है। 15वें चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंश है। तो जब हम भगवान से सेपरेट अपनी सोल जो है बॉडी से रिलेट हो जा जब बॉडी से रिलेट करने लग जाते हैं, तभी हमारी मटेरियल डिज़ायर्स भी होती हैं। और उससे क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखता है। जब हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होती हैं, उसमें क्या है, कृष्ण हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो हम थोड़ा सा इस फॉल्स ईगो के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एक लेक्चर सुना था मैंने भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो ये एक्चुअली में जो ये उपनिषद हमें क्या बता रहे हैं कि जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, वो असंगा है। कि एक्चुअली में हम इस मैटर से, इस बॉडी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम कभी इसको फील ही नहीं करते हैं। हमने कभी प्रैक्टिकली फील नहीं किया कि मैं एक आत्मा हूँ। मतलब मेरे को मुश्किल होता है कई बार, हम इवन भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में रहना कि मैं ये बॉडी नहीं, मैं सोल हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एट टाइम्स हम भूल जाते हैं। हाँ, जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो अपने आप को रिमाइंड करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में भी अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम लोग, क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो फिर बस ब्लेम करना, गाली देना, वो सब शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब वही है ना कि हम रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि मैं ये सोल हूँ। हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि भागवतम में 11th कैंटो 22 चैप्टर और 23 चैप्टर में वो अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आती है। तो वहाँ से महाराज का लेक्चर था, तो बहुत अच्छा था। उसमें उन्होंने बताया कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी फॉल्स ईगो के। एक होता है करणत्व, एक होता है कर्तृत्व और एक करियत्व। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है कर्तृत्व, उसका मतलब है आई एम द डूअर। कि आई एम द डूअर यानी कि मैं, इसके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं कि या तो मैं अचीवर हूँ, या फिर मैं सक्सेसफुल हूँ, या फिर मैं फेलियर हूँ। ठीक है ना। तो यानी कि मैं सफ़रर हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, या फिर मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और ये बहुत कनेक्टेड है उस विक्टिम मेंटालिटी से। तो इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कर्तृत्व का, कि फॉर एग्जांपल हम जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, स्क्रीन पे मूवी चल रही होती है
और हम आराम से कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल काउच सा आगे पीछे पैर करके आराम से बैठते हैं और मूवी देखते हैं। तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं हम केवल उस मूवी को विटनेस कर रहे हैं, हम उस मूवी को विटनेस कर रहे हैं, लेकिन जो जो स्क्रीन पर हो रहा है हम वो सारे इमोशंस फील करने लग जाते हैं। जैसे अब वहाँ उसमें कोई हंस रहा है तो हमें भी हंसी आने लग जाती है, स्क्रीन पे मूवी में रो रहा है तो हमारी भी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, गुस्सा हो रहा है हमें भी अंदर से गुस्सा आने लग जाता है। कहने का मतलब है कि हम जो भी चल रहे हैं स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, जबकि हम देखें तो हम उस स्क्रीन से बिल्कुल अलग है और हम चेयर पे बैठे हैं, लेकिन जो भी स्टेज पे चल रहा है वो सारे इमोशंस हम अपने अंदर फील करने लग जाते हैं। इवन कोई गाना आता है तो हमारे पैर भी थोड़े से वो हिलने लग जाते हैं, थोड़े हम डांस के मूड में आ जाते हैं। तो जो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है कर्तृत्व, यानी कि एक्चुअली में जो सोल है उसका मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो ये सब कुछ जो भी हमारी लाइफ का ड्रामा चल रहा है वो हमारे माइंड में चल रहा है एक्चुअली, और जो सोल है, सोल एज अ विटनेस, केवल एक विटनेस की तरह उस ड्रामा को देख रही है। और वो उस इमोशन से जो भी माइंड में चल रहे हैं वो जब उसे आइडेंटिफाई करने लग जाती है सोल, और सोल के अंदर जो ये एक कैपेसिटी है ये करियत्वा, इसको भोक्तृत्व उसको बोलते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस करने की जो भी इमोशंस हैं वो सोल उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। और जो और उससे क्या होता है कि वो हमारी जो फॉल्स ईगो है हम बार बार उसको रीइंफोर्स करने लग जाते हैं। और अभी इसको थोड़ा और एक्सप्लेन में समझाऊंगी थोड़ा सा। अभी हम पहले दूसरे एस्पेक्ट को देख लेते हैं, करणत्वा। करणत्वा का मतलब है कि हम उसकी क्वालिटीज़ से आइडेंटिफाई करने लग गए, हम क्वालिटीज़ से आइडेंटिफाई करने लग गए हैं। इसका एग्जांपल है कि जैसे अब मैं अपना सर घुमा रही हूँ और अपनी आईज़ रोटेट कर रही हूँ तो मेरे को पूरा अपना घर और ऐसा लगेगा घूम रहा है, इवन ये पूरी अर्थ भी है ऐसा लगेगा ये घूम रही है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सब स्टैटिक है और केवल मेरी आईज़ मूव कर रही है, मेरा सर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं रुकती हूँ तो भी थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ घूम रहा है, तो इसका मतलब ये एक इल्यूजन है। और हम क्या है कि जो मूविंग नहीं है हम वो क्वालिटीज़ से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और डिफरेंट क्वालिटीज़, जैसे अब लोग कहते हैं कि आई एम दिस पर्सन, आई एम वेरी काइंड पर्सन। क्वालिटीज़ क्या हो गया, आई एम वेरी काइंड पर्सन, आई एम जेनरस पर्सन, आई एम क्रूअल पर्सन, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी सैड पर्सन। और हम जो भी क्वालिटीज़ होती हैं हम उससे सोल जो है उससे आइडेंटिफाई करने लग जाती है, और जब वो उन क्वालिटीज़ से आइडेंटिफाई करने लग जाती है तो फिर वो उसको लगता है कि ये मैं ही हूँ। और फिर जब हम बार बार जो भी क्वालिटीज़ हैं जो हमने ये क्या है, ये सारी एक्यूमुलेटेड क्वालिटीज़ है, क्योंकि सोल की रियल क्वालिटी क्या है, सोल क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है, सत चित आनंद विग्रह है। सत चित आनंद, सत यानी कि एटर्नल, चित नॉलेजेबल और आनंदमय है, ब्लिसफुल है। तो सोल उनकी पार्ट एंड पार्सल है, सोल भी सत चित और आनंद है, टोटली ब्लिसफुल है हम लोग भी। लेकिन वो हमारा वो कनेक्शन जो है, अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भूल के सोल इन क्वालिटी से आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो फिर कोई कहेगा आई एम वेरी सैड, और वो माइंड क्या है, माइंड 100 रीजंस दे देता है, और इंटेलिजेंस क्या है, स्लेव है, तो इंटेलिजेंस प्रूव करने में लग जाती है। फिर बार बार हम कहते रहेंगे आई एम सैड, आई एम सैड, तो अल्टीमेटली हमारी क्या पर्सनालिटी उभर के आती है, हम हमेशा बस दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो क्वालिटीज़ जो उसने एक्यूमुलेट करी हैं, ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई है, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, या फिर पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं, वो सब जब बॉडी छोड़ती है, सॉरी आत्मा जब शरीर छोड़ती है और दूसरी बॉडी लेती है, नई बॉडी लेती है,
तो सोल के साथ एक सटल बॉडी आती है जिसके अंदर ये सारे संस्कार जो है अंतःकरण में, मतलब वो थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट सारे कहने का मतलब है सारे संस्कार, सारे इम्प्रेशंस हैं वो सोल कैरी करके लेके आती है। तो वो कुछ पिछले और ऑलरेडी संस्कार है अंदर और वो सोल कैरी करके लाई है, फिर कुछ इस जन्म में बना लिए और फिर वो उन सब का रायता फैल जाता है और बस फिर हम जो मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम इन क्वालिटीज़ से, हम वो लेंस से, उस चश्मे से इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ कह लो या सबसे बुरी चीज़ है एक्चुअली, हम लोग क्या करते हैं कि जो हम जब खुशी वगैरह और हम पढ़ रहे थे भगवत गीता, तब मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन क्वालिटीज़ जो हमने संस्कार हैं हमारे, उनके बेस पे एक चेकलिस्ट लेके चलते हैं हम जो, और अपनी चेकलिस्ट में ना हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम मेरी डिक्शनरी में मेरी एक चेकलिस्ट है, उसके अंदर भक्त की डेफिनेशन है कि वो ये कर रहा है, हर संडे मंदिर आ रहा है और कीर्तन में आ रहा है, 16 माला कर रहा है। अब कोई 2 संडे नहीं आया, किसी ने कोई 15 माला कर रहा है, कोई 11 माला कर रहा है, तो फिर मेरी चेकलिस्ट में वो भक्त है ही नहीं, फिर मैं उसके ऊपर एक टैग लगा देती हूँ, ये भक्त नहीं है, ये भक्त है। हम लोग क्या करते हैं, एक इनविजिबल टैग सबके ऊपर एक लगा के चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोगों ने की जो क्वालिटीज़ होती है, हम जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं, हम लोग उनसे वैसे ही डील कर रहे हैं। तो अगर मैंने किसी पे टैग लगा दिया है कि ये हमारा अनकॉन्शियसली चीज़ें चल रही हैं और हम अवेयर भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं चलता है। अब मैंने किसी पे टैग लगा दी तो स्टूपिड है पूरा, तो फिर अब जब मैं उससे इंटरेक्ट करूँगी तो मैं उसके टैग, सबसे पहले मेरे को उसका बंदे का टैग दिखता है, ओ ही इज़ अ स्टूपिड पर्सन। तो फिर जो एक स्टूपिड पर्सन जो भी बात करेगा, तो फिर मैं उससे, मेरा बिहेवियर उसकी तरफ कैसा होगा। मैंने टैग लगा दी ये तो पूरा बेवकूफ़ है, फिर मेरा बिहेवियर उसकी तरफ कैसा होगा। मैंने टैग लगा दिया कि ये तो मतलब आई हेट हिम, मैं उसे नफ़रत करती हूँ, तो फिर मेरा बिहेवियर कैसा होगा। तो जो भी ये क्वालिटीज़ हैं, मेरा इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, मेरा जो इंट्रैक्शन हो रहा है इस लाइफ में, लाइफ के सिचुएशंस कह लो या लाइफ के इवेंट्स कह लो, और फिर लोगों से भी जो भी मेरा इंट्रैक्शन हो रहा है वो इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे हो रहा है जो मैंने एक्वायर करी है और जो मेरे संस्कार हैं वो सब। तो शास्त्र क्या करते हैं, जो हमारी ये रिकॉर्डिंग है, जो मैं पहले भी बोलती हूँ हमारी सीडी की रिकॉर्डिंग है, जो हमारे गलत सर्किट जुड़े हुए हैं, जो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है थोड़ी गलत सलत, हमारे बहुत सारे बग्स हैं जो, तो उसके लिए हमें एक बहुत पावरफुल एंटीवायरस चाहिए कि जो हमारे जो ये बग्स हैं ना, ये हमारी ये जो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी रियल सोल की क्वालिटीज़ जिसकी वजह से हम भुला बैठे हैं, तो वो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, हम अपनी साधना करते हैं, तो तब वो हेल्प करता है हमारा धीरे धीरे धीरे, डिपेंडिंग ऑन किसका क्या लेवल है, किसकी कितनी डिज़ायर है, किसकी कितनी इच्छा है, उसके बेस पे हमारा सोल की रियल आइडेंटिटी उभारने में। और जनरली लोग यही करते हैं, फिर कहीं पहले तो भक्ति में नहीं होते, पहले दूसरे लोगों के साथ ये कर रहे होते, फिर जब भक्ति में आते हैं फिर बस भक्तों के साथ ये कर रहे होते, फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यही सब क्या है, यही सब तो हमारे अनर्थास हैं, जो ये 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है कि श्रद्धा सबसे पहले क्या होती है, हमारी कोमल श्रद्धा है, फिर साधु संग है, फिर साधुओं के साथ संग करते हैं तो हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती है, फिर भजन क्रिया, फिर हम उनके साथ अट्रैक्ट होते हैं, भगवान के बारे में सुन के उनसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। फिर चौथी स्टेज होती है अनर्थ निवृत्ति, ये बहुत लंबी स्टेज होती है, हो सकता है इस जन्म में भी अनर्थ निवृत्ति कर ले, हो सकता है कि कितने लाइफ टाइम्स लगा दे। तो रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ सेंटिमेंटल थ्योरी नहीं है, यही सब प्रैक्टिकलिटी है। जो भी हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, जो भी ये संस्कार हमने किया, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी, हमारा नेचर, हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है, और जो भी गलत है एक्चुअली, माइंड जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, माइंड के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग है कि वो हमें रिवॉर्ड करता रहता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो नॉनवेज खाते हैं तो भले ही उसमें टेस्ट ना आता हो, लेकिन वो जब नॉनवेज खाते हैं वो मतलब सोच कर कि अरे वाह आज नॉनवेज खाएंगे, तो वो माइंड के अंदर चलने लग जाता है, अरे हाँ मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भले ही वो चीज़ गलत हो, लेकिन वो माइंड पूरी तरह से उस चीज़ को वैलिडेट करता रहता है। और मतलब कुछ मैंने पढ़ा था कि ऐसे न्यूरॉन्स हमारे अंदर फायर करता है, जिससे हमें लगता है कि वाह इसमें तो बहुत अच्छा है, भले वो टेस्ट वेस्ट ना है, लेकिन वो एक ये भी माइंड की ही गेम है। तो जब हम ऐसी क्वालिटीज़, कई बार होता है कि हाँ हमारे क्या कहते हैं, कई बार होता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे इस लाइफ के भी अच्छे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें कुछ फियर्स और कुछ अटैचमेंट्स हम में डेवलप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हम दूसरों पे प्रोजेक्शंस करने लग जाती हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल कि किसी को, फॉर एग्जांपल किसी की चाइल्डहुड में किसी बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ फेस करना पड़ा, तो अब जैसे ही वो, इवन दो वो बच्चे ने वहाँ से तो ग्रो कर लिया, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस था, जो वो पेन थी, जो वो इमोशंस थे, वो अपने लाइफ लॉन्ग उसने कैरी किया। फॉर एग्जांपल चलो हमने लड़की का ही केस ले लिया इजीली एक्सप्लेनेशन के लिए, तो हम लड़की का केस ले लिया, ठीक है ना। अब कल को शादी हुई ये वो, तो क्या होता है कि कोई बाहर की चीज़ ट्रिगर करती है। फॉर एग्जांपल क्योंकि जनरली क्या है कि हमारे जो क्लोज रिलेशंस हैं हम उन पे प्रोजेक्शंस ज़्यादा करते हैं। तो हस्बैंड को ले लो, चलो अब मे भी उसने बोला होगा कि हस्बैंड को जाके भिंडी ले आया वो गोभी, और बस उसके बाद कुछ भी चीज़ उस लड़की को ट्रिगर करी, तो वो जो उसने चाइल्डहुड में इमोशंस फील किए थे वो उसके वापस से सब ट्रिगर करते हैं। भले ही हस्बैंड की कोई गलती ना हो, लेकिन वो सारे प्रोजेक्शंस हस्बैंड पे करने लग जाएगी कि जो पेन, कि हाँ यही पेनफुल, यही इसी बंदे ने मुझे पेन दिया, इसी की वजह से मैं दुखी हूँ। मतलब वो सारा जो अपनी फियर्स हैं हम सब क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करनी शुरू कर देते हैं, और उस बंदे को एज अ प्रीडेटर जो बचपन में कभी देखा था, जबकि वो बंदा ना तो प्रीडेटर है, ना उस बंदे का कुछ लेना देना है, ना उसने उसको लड़की को अब्यूज़ किया, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कि कुछ थोड़ा सा बाहर से, अंदर वो चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा बाहर से ट्रिगर होता है, तो वो प्रोजेक्शंस दूसरों पे करने लग जाते हैं। और इवन जब हम ये क्वालिटीज़ क्या कहते हैं, जो भी हमने क्वालिटीज़ एक्वायर करी है उसके थ्रू जब हम इंटरेक्ट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से, तो फिर हम लोगों के अंदर फिर हम बिल्कुल पीसफुल नहीं फील कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है हम लोग दो उसमें चले जाते हैं, या तो आई एम द एन्जॉयर या आई एम द सफ़रर। इंजॉयर का मतलब कि या तो मैं अचीवर हूँ, और जनरली हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं क्योंकि विक्टिम, अचीवर बनने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन विक्टिम बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को चाहे जब उसको लगता है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, वो क्या करता है, वो जानबूझ के इधर गिरेगा उधर गिरेगा और कहेगा कि अरे मुझे लग गई, जस्ट अटेंशन सीख करने के लिए, अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चा क्या करता है, वो हरकतें करेगा कि बस मेरी तरफ रोना शुरू कर दिया कि मेरी तरफ अटेंशन हो। ऐसे ही हम लोग भी जब इन क्वालिटीज़ से इंटरेक्ट करते हैं हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ है, मेरा ये सही नहीं है, मेरा पति सही नहीं, सास सही नहीं, ससुर सही नहीं, मेरे रिश्तेदार सही नहीं, मेरा ये सही नहीं, मेरी देवरानी जेठानी बॉस, जो भी हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और वो इजी रहता है हमारे लिए, उसमें हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीस मिलता है। हम दिखाना चाहते हैं कि मतलब विक्टिम मेंटालिटी में जाके ओ दुनिया कितनी बुरी है और हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो जनरली क्या है कि वो थोड़ा इजी होता है हम लोग के लिए, इसलिए हमें विक्टिम मेंटालिटी में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हम बोलते हैं ओ पूरा संसार बेकार है, भक्त बेकार है। फिर हम जब भक्ति में आते हैं तो वो टेंडेंसीज हमारी जाती थोड़ी हैं, फिर वो टेंडेंसीज हमारी रहती हैं, फिर हम उन टेंडेंसीज में फिर हम भक्तों के साथ भी वही करते हैं जो हम बाहर कर रहे होते हैं। तो असली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है कि जब भगवान हमें जो भी सिचुएशंस दे रहे हैं लाइफ में, वो बेसिकली हमारी जो ये फॉल्स आइडेंटिटी है। क्या टाइम होने वाला है क्या? कितना टाइम रह गया? 10 मिनट्स है। ओह माय गॉड, अच्छा मेरा भी ये ख़त्म नहीं हुआ, चलो ख़त्म करती हूँ।
फटाफट। आप कैसे कर सकते हैं लॉग इन अगर राजी है तो, ओके। क्योंकि आज तो का भी क्लास नहीं है। हाँ ठीक है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें लाइफ में सिचुएशंस देते हैं ऐसी जो हमें में भी पेनफुल लगती हो, कि भगवान चाहते हैं कि हम अपनी ये टेंडेंसीज जो हैं उनको पहचानें और उनको हम अप्रूव करें, हम उनको निकाल के फेंकें। हम इन क्योंकि जब हम इन टेंडेंसीज में रहते हैं तो हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। फिर हम ऐसे जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब हम किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी से नफ़रत कर रहे हैं, तो फिर हमें शांति कहाँ से मिलेगी हमें, और कृष्ण कैसे आएंगे? क्योंकि जहाँ पे गुस्सा नफ़रत है वहाँ पे कहाँ से आएंगे भगवान? भगवान तो जहाँ पे प्रेम होगा वहीं पे आएंगे ना। तो ये दोनों आपस में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। तो जब हम इन क्वालिटीज़ से इंटरेक्ट करते हैं और सोल के अंदर क्या कैपेसिटी है, भोक्तृत्व, यानी कि वो जो भी ये ड्रामा चल रहा होता है हमारे माइंड में, सोल उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। वो इमोशन जितने स्ट्रांग होते हैं, एंगर का इमोशन, ग्रीफ का इमोशन, लस्ट का इमोशन, वो इतने स्ट्रांग इमोशंस होते हैं कि सोल उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो बेसिकली समराइज़ करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स है फॉल्स ईगो के। एक तो फर्स्ट है कर्तृत्व, यानी कि आई एम द डूअर। सेकंड है करणत्व, यानी कि हम उन क्वालिटीज़ से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और इवन हम यही करते हैं, और हम किसी रिलेशनशिप में भी अगर एंटर करते हैं तो हम एक सर्टन एक्सपेक्टेशन से, अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ तो मैं एक सर्टन एक्सपेक्टेशन से कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगला बंदा आए और बोले बहुत अच्छी पूड़ियाँ बना रही हूँ। अगर वो आके बोल रहा है अरे ये तो आधी जली हुई पूड़ियाँ हैं और ऊपर से इतना तेल पी रही हैं, सही नहीं है, तो उसके बाद फिर मेरी जो क्या कहते हैं, जो मैं क्वालिटीज़ है जो मेरी, मैं क्या बताना चाह रही थी, I am the doer, हाँ डूअर, मतलब वो यस यस। तो false मेरी ego, उस false ego। यस 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 तो मेरी उस मेरी वो आइडेंटिटी है कि मैं बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनाती हूँ, वो मेरी उस आइडेंटिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है वो अगला बंदा आके। तो मैं अपनी उस आइडेंटिटी को बहुत बचाने की कोशिश करती हूँ, और फिर मैं उसको या तो फिर मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं ही बेस्ट पूड़ियाँ बनाती हूँ, या फिर मैं विक्टिम मेंटालिटी में चली जाऊंगी, अरे नहीं सारे मुझे ही आके ऐसे बोलते हैं। और फिर जब मैं ऐसी हो जाती हूँ, मैं बार बार अपने आप को जो रिपीट करती हूँ फिर मैं वही बन जाती हूँ। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ मैं विक्टिम हूँ, मैं ही मतलब दुनिया मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, तो मैं वही बन जाती हूँ। फिर मैं लोगों के साथ वही फिर मैं लोग जो मैंने बताया था, हम टैग भी लगा के चलते हैं, मैं सबको ठप्पे हम हमारे सबके अंदर है, हम सबको जज करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कि हमारी जो फॉल्स ईगो है उनको और ज़्यादा रीइंफोर्स करती है। तो हमें जब ये पता होता है कि ये अवंती ब्राह्मण की स्टोरी बहुत अच्छी है 11th कैंटो के 23rd चैप्टर में। तो उसमें भगवान जब ये उद्धव जी को ये पूरी अवंती ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था अवंती में रहता था, उसका क्या कहते हैं, अगर 2-3 मिनट बचे तो बताना, दोबारा फिर कनेक्ट करते हैं, 5 मिनट में ये ख़त्म कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ओके, अभी 7 मिनट्स है। ठीक है। तो जो ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण का 11वें कैंटो में आता है। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का नहीं था, बड़ा ही कंजूस था, और रिश्तेदारों के साथ उसके पास बहुत वेल्थ थी, कुछ शेयर नहीं करता था। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके रिश्तेदार उससे इतनी नफ़रत करते थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चोरों ने उसकी वेल्थ चुरा ली, और उसके बाद रिश्तेदारों ने कुछ चोरी कर ली, और उसके अपने ही बहू बेटों ने उसको घर से निकाल दिया। तो वो इतनी फीलिंग्स उसके अंदर अबैंडन, हम भी मतलब एक तरह से हम लोग भी एक्चुअली भक्ति में भी आने का कई बार कारण ये होता है कि हम लोग जब बाहर से हमें वो कुछ नीड होती है, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि जब हम भक्ति में आएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें लोग ये कहे वो कहे, तो वो भी कई बार भक्ति में आने का कारण होता है। तो अवंती ब्राह्मण के साथ क्या हुआ था कि फिर उसका सब कुछ चला गया। जब उसका सब कुछ चला गया तो वो पहले तो बहुत परेशान हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर वो एक रिनंसिएशन की भावना पैदा होने लग गई कि अब उसको संसार से वैराग्य उसको फील होने लग गया। फिर भगवान ने भी उसके हार्ट में गाइडेंस दी, वो समझा कि एक्चुअली मेरा जब मेरे पास इतना कुछ था तो मैं कितना फियरफुल था, कितना अटैच था। और 15 चीज़ें एक्चुअली उसने, जब पढ़ोगे ना उसकी स्टोरी, 15 चीज़ें उसने बोली है। जब वेल्थ होती है तो 15 चीज़ें
आती हैं, मतलब उसमें अटैचमेंट, फियर और ये वो सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद उसने और लेकिन लोग उससे नफ़रत करते थे, तो उसने एक मॉन्क की ज़िंदगी, एक उसने सन्यास ले लिया और उसने सन्यासी की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। तो लोग उसको पत्थर मारते थे, उस पे यूरिन पास करते थे, उसको क्या कहते हैं, उस पे थूक फेंकते थे, उसको मारते थे, उसको चेन से बांधते थे। तो फिर वो उस टाइम पे यही बोलता था कि नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड, किसी को ब्लेम, ये मिजरीज 3-4 मिजरीज, ये 7 तरह के भौतिक ताप हैं, जिसमें से जो 3 अभी हमने डिस्कस किए थे कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप प्लस बर्थ, डेथ, डिजीज़ और ओल्ड एज, ये 4 सबको ही फेस करने पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ना इसके अंदर, जैसे जनरली लोग जब किसी को ब्लेम नहीं करते फिर किसको ब्लेम करते हैं, या देवी देवताओं को करेंगे, या फिर कहेंगे अरे मेरे कर्म ही ख़राब है, या फिर कहेंगे कि प्लैनेट्स को, मेरे ग्रह ख़राब है। तो वो कह रहा है, वो बोलता था किसी की कोई गलती नहीं है, किसी का, इवन लोग इतना बुरा उसके साथ कर रहे थे तो किसी की कोई गलती नहीं है। वो कहता था सब ये मिजरीज, ये सब माइंड की गेम है, सब माइंड की वजह से मिजरीज आ रही हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जब ये स्टोरी सुनते हैं तो हम लोग बड़ी दूर से ऐसी ऐसी स्टोरी सुनते हैं, तो हम लोग को अपने से रिलेट करके सुननी चाहिए। तो मतलब काफ़ी कुछ ऐसी जो हमारे शास्त्रों में, भागवतम में स्टोरीज़ हैं, काफ़ी हमें क्या कहते हैं, लर्निंग देती है, काफ़ी लेसन्स देती है, और हमें उससे काफ़ी हेल्प मिलती है एक्चुअली। तो जो भगवान भी, जो भी ये सब सिचुएशंस भी हमारे लाइफ में आ रही है, और ऐसा नहीं है कि, और इवन जो ये हमारा क्या कहते हैं कार्मिक, जो एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी बेसिकली जो हमने संस्कार एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जिस तरह का हमारा नेचर है और जिस तरह की हमारी प्रोग्रामिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे रिएक्ट करेंगे, वो भी बेसिकली उसी के बेस पे ही प्रिडिक्शन करते हैं। जनरली होता है कि भक्ति में हम सुनते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके तो कर्म भी बदल जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं, एक्चुअली में अनर्थ निवृत्ति यही है कि जो हमारी, जो ये एक्यूमुलेटेड संस्कार हैं, जो हमारे ये गलत दिमाग के सर्किट जुड़े हुए हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे ये सब ठीक होने लगते हैं, हमारे संस्कार बदलने लगते हैं। जब संस्कार बदलने लगते हैं, हमारा नेचर बदलने लगता है, जिसकी वजह से हमें जब चीज़ें समझ आने लगती है कि अरे ये सब क्या चल रहा है, फिर जब हम अपनी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है वो केवल इसीलिए आ रही है कि हम जो है जो हमारे अंदर है हम उसको पहचाने। क्योंकि अगर हमारे अंदर नफ़रत, ईर्ष्या, लस्ट, ये सब चीज़ें हैं, तो सिचुएशंस क्या कर रही हैं, जब सिचुएशंस प्रेस करती हैं तो जो अंदर है ना वो बाहर निकलता है। अगर अंदर वो खट्टा नींबू का रस है तो खट्टा नींबू का रस ही बाहर निकलेगा, फ्रस्ट्रेशंस है तो फ्रस्ट्रेशंस ही बाहर निकलेंगी, अगर अंदर प्रेम है तो हर सिचुएशन में प्रेम ही निकलेगा। अब जो स्थित प्रज्ञा है, इसमें हमने मतलब 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस किया, वो इन फॉल्स आइडेंटिटीज़ में नहीं होता है, वो इन फॉल्स रोल में नहीं होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो ना इन फॉल्स रोल्स में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ना वो इन फॉल्स क्वालिटीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। और उसकी जो इंटेलिजेंस है, अभी क्या है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि अगर बाहर से भी कुछ नहीं मिल रहा ना, मान लो बाहर से कोई नहीं ट्रिगर कर रहा और हम मतलब ये बंद हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। कितना टाइम है? 1 minute. हम एक काम करते हैं, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, मैं 5-10 मिनट और लूँगी, और अगर बाई चांस ये लिंक दोबारा नहीं काम करा तो मैं वापस अपने भगवत गीता ग्रुप में चैट में एक नया गूगल मीट का लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो अभी हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है? मैं देखती हूँ, अगर ये चला तो इस पे ज्वाइन करेंगे, नहीं चला तो मैं नया शेयर करूँगी। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, दोबारा मिलते हैं फिर हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। लिंक कौन, लिंक मेरे को,
हाँ ये रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण माता जी। बाकी भी आते होंगे, हम उनके लिए एक आध मिनट वेट करते हैं, श्योर माता जी। फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर देती हूँ कि सेम लिंक पे ही आना है अपने ग्रुप में। श्योर माता जी। ओके, सेम। ये एक्चुअली गूगल मीट है ना, ये 1 आवर की विंडो देता है। हाँ माता जी, स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने पहली वाली मीट अटेंड करी थी गूगल मीट पे। अच्छा, मेरे पास पहले मेरे हस्बैंड का वो था, वेबएक्स था, वो तो उसमें जितने मर्जी देर आप कर लो, बट ये गूगल मीट है। अब और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं, बट एटलीस्ट बेटर है जूम वगैरह से। जूम का जो है वो आई थिंक 40 मिनट्स की विंडो देता है, जो फ्री वर्जन है। ओके ओके ओके। आई थिंक आ गए सारे, है ना? अब मैं वो ओके, तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं वापस से। मैं क्या बता रही थी, किस बारे में? मैं क्या बता रही थी, भूल ही गई। एग्जाम्पल्स बता रही थी कि भक्ति में आते हैं तो फिर उनके साथ भी वही करते हैं। यस हम वो क्वालिटीज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। यस। तो फिर जब हम क्वालिटीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या इंटेलिजेंस भी हमारी एज अ माइंड का स्लेव की तरह काम करती है। और एक सेकेंड, एक माता जी पूछ रही है क्या नाम से हो रहा है ये। एक मिनट, एक माता जी पूछ रही थी। उनको दिया था आई थिंक। ओके, तो इंटेलिजेंस क्या है? माइंड की स्लेव। अगर बाहर से मान लो कि कोई ट्रिगर नहीं भी कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर वो माइंड है, फिर खुद से ही वो जो बाहर की रियलिटी है उसको अपने ही क्या कहते हैं, लेंस के थ्रू, जो भी हमने क्वालिटी का चश्मा पहना हुआ है उसके थ्रू वो इंटरप्रेट करके फिर अपने आप को हम अपना माइंड खुद पे ही वो क्या कहते हैं, मिजरीज इन्फ्लिक्ट करने लग जाता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। लोग डिप्रेशन में होते हैं जनरली, हर बार रीज़न नहीं होता है कि उनके डिप्रेशन का, लेकिन स्टिल 80% टाइम जो लोग जिस वजह से फियरफुल हैं, जिस वजह से डिप्रेस्ड है, एक्चुअली वो चीज़ें होती ही नहीं है, लेकिन वो माइंड इन्फ्लिक्ट करता जाता है। और माइंड ही फिर कह देगा अच्छा ये बुरा है, ये अच्छा है, और इसके साथ ये नहीं करना। अब जब कोई, अगर मैं किसी को पहले ही टैग कर दूंगी कि वो बुरा इंसान है, तो फिर मेरा उसके साथ बिहेवियर कैसा होगा? फिर मैं कैसे उसके साथ प्रेम से बात करूँगी? क्या मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगी? तो फिर हम लोग इसी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते हैं, और हर पल, हर दिन, हर पल हमारी ये फॉल्स आइडेंटिटी इतनी, इन सब क्वालिटीज़ की वजह से ये हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, और फिर जब ऐसे करते जाते हैं तो फिर हम पीसफुल फील ही नहीं कर सकते। और इसका तो बहुत ही अच्छा वो है कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो उस समय माइंड में तो भगवान को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें घूम जाती हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये करना है, उसको मेरे को ये जवाब देना चाहिए था जब उसने मुझे ये बात बोली थी। इवन हमें अगर पता चलता है कि किसी ने, ओके,
लेट ज्वाइन किया, पर कोई बात नहीं। इवन हमें जब ये पता चलता है कि किसी ने कि 5 साल पहले हमारे लिए ऐसा कुछ बोला था, तो हमें उसकी वजह से भी कितना गुस्सा, कितना पेनफुल हम फील करने लग जाते हैं। और ये सब हमारे जो इमोशंस हैं और जो और सोल विटनेस कर रही है उसके साथ आइडेंटिफाई करती है, और उससे हमारी जो फॉल्स ईगो है वो हम उसको रीकन्फर्म करते रहते हैं कि हाँ, हमारी फॉल्स ईगो और स्ट्रेंथन होती रहती है। तो यहाँ पे जब ये सब भगवान उद्धव जी को बता रहे थे, तो वो बहुत ही मतलब स्टन रह गए कि अरे ये तो मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई इंसल्ट करे तो आप कैसे टॉलरेट करो। तो फिर अवंती, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कंडीशन सोल हम कंडीशनड है, हमारा नेचर कंडीशन है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे लोग हैं वो जैसे हैं उन्होंने तो वैसा ही वो एक्ट करेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या रिएक्शन है, हम लोगों का उस पे ही केवल कंट्रोल है, हम लोगों का दूसरों पे कंट्रोल नहीं है होता। तो हमें बेसिकली जो भी अगर लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं या फिर सिचुएशंस हो रही हैं, तो हमें फिर इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम दूसरों को ब्लेम ना करें, और दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हम जो भी लाइफ के इवेंट्स या फिर सिचुएशंस हैं हम उनके साथ ऐसे इंटरेक्ट करें, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी है तो भी हम यही देखें कि ये सिचुएशन भगवान ने इसलिए हमारे लिए दी है, और इसलिए दी है ताकि हम हमारी फॉल्स आइडेंटिटी के साथ जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है सोल की, वो हमारी वीकन हो, और यही हमारी अनर्थ निवृत्ति है। जब हम ये सब जो भी हमारे अनर्थास हैं, अनर्थास का क्या मतलब होता है, अनवांटेड क्वालिटीज़, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे अंदर, जब इस सिचुएशन आएगी तो हम जो हमारे अंदर है हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अगर मेरे हाथ में आग के गोले हैं तो मैं आग के गोले ही दूसरों पे बरसाऊंगी, ठीक है ना, तो मैं उन पे फूल नहीं बरसाऊंगी। तो जब सिचुएशंस आती हैं तो वो हमें भगवान दिखा रहे हैं कि देखो आग के गोले पकड़ के बैठे हुए हो। तो जब हमें रियलाइज़ होता है तो कई बार तो यही होता है, कई लोग तो भक्ति छोड़ देते हैं, अरे ये सब क्या है, डर जाते हैं, और ये सब क्या हो रहा है, और वो सब क्योंकि हमारे महाराज ने इसके ऊपर अच्छी स्टोरी बताई थी एक, कि उनके ही 2 डिसाइपल थे, और एक डिसाइपल था, उसका मतलब जो चाइल्डहुड था उसका काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा, उसके पेरेंट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे, तो उन्होंने कुछ सर्टन उसकी प्रोग्रामिंग कर दी कि बस हर रिलेशनशिप को ही मतलब सक्सेसफुल होना हम हर रिलेशनशिप में वो बस सक्सेसफुल ही होना है, ये वो। तो वो जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो विम्सिकली अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशंस पहले बना के चलता था कि ये है, फिर वो दूसरे बंदे को ब्लेम करने लग जाता, और मैं तो इसके साथ ये कर रहा हूँ बट वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। फिर महाराज ने बोला कि थोड़ा मैं उनके साथ बैठा, मीटिंग करवाई, उसको समझाया कि कैसे हमारा माइंड हमें ट्रिक करता रहता है, हमारा माइंड हमें डराता रहता है कि अरे उससे डरो, इससे डरो। तो फिर जब थोड़ा सा उसको हाँ नहीं, थोड़ा सा फील करने लगा, नहीं महाराज ठीक है, थोड़ा उसमें चेंजेस आए। लेकिन जब वो सब मीटिंग्स ख़त्म हुई उसके बाद वापस से महाराज ने कहा कि वो वापस से उसी चीज़ में जो वो था उसी चीज़ में ही चलने लगे कि हम हर कोई मेरे को ब्लेम करता है, ये करता है, वो करता है। फिर महाराज ने कहा ऐसा लगा सब कुछ हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि महाराज ने कहा ये आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ठीक है, जब तक हम ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम जॉब है, ये तो हमारा हर पल, बिकॉज़ हमारा माइंड किसी ना किसी को वो पिक्चर में ला के विलन बनाता रहता है कि इसकी वजह से ये हुआ है। हमारा माइंड का काम है या तो फिर हमारे को बीच में, क्योंकि माइंड को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो चाहता है कि वही रहे, या फिर दूसरों को विलन बनाता रहेगा, या फिर ये, और माइंड ऐसे। और जब माइंड ऐसा करता है तो इंटेलिजेंस भी उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है, स्लेव बन जाती है उस समय माइंड की। और वो बिल्कुल भी, इंटेलिजेंस का काम क्या होता है कि डिस्टिंग्विश करना क्या सही है क्या सही नहीं है, और वो डिसीजन नहीं ले पाती, वो इतनी वीक पड़ी होती है, जिसकी वजह से जो सोल है वो सोल इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ले लेती है। तो बेसिकली क्या है कि भगवान ने एक तरह से लगा लो कि ये
मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, माता जी को रिकॉर्डिंग भेज दूँगी। तो क्या बता रही थी कि माइंड ट्रिक करता रहता हाँ, है कि यस इसको ब्लेम करते रहते हैं, उसको यस ब्लेम यस करते रहते हैं। माइंड तो महाराज, मतलब बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही है कि हमारे जो फियर्स हैं, हमारे अटैचमेंट्स हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे किस पास इवेंट की वजह से क्या वो ट्रिगर कर रहे हैं। हो सकता है कि हम दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहे हों, बट जनरली जैसे मैंने बताया था वो चाइल्ड अब्यूज़र वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि हम प्रोजेक्शंस दूसरों पे करने लग जाते हैं, जो इवन हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, जबकि वो जो इवेंट हुआ था, जो भी वो ट्रेजेडी या ट्रॉमा था, वो चाइल्डहुड का था। लेकिन जब वो थोड़ा सा बाहर से ट्रिगर होता है तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो पेन वापस जो चाइल्डहुड में फील करी, वो पेन्स, वो इमोशंस सब वापस आ जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर हम इवन जो अगला बंदा है पिक्चर में है, उसकी कोई गलती भी नहीं होती और हम उसको ऐसे ही ड्रैग करके, फिर जब हम उसको ऐसा ड्रैग करके उसको भी हम एक विलन देखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिलेशन होगा उसके साथ वो कैसा होगा हम जान सकते हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमारे रिलेशनशिप ख़राब, फिर वो सब चीज़ें, और ये एक विशियस सर्कल बन जाते हैं और हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ सकते। यही हमारी कार्मिक साइकिल बन जाती है एक्चुअली। हम जनरली लोगों से, चाहे हम उनसे क्या कहते हैं, गुस्सा करें, नफ़रत करें, वो हमसे दूर भी हो ना, बट हम एक एक इनविजिबल, एक कार्मिक बॉन्डिंग हम उन लोगों के साथ बना लेते हैं, जिसको हम लाइफ लॉन्ग लेके चलते रहते हैं। और ऐसा अगर हम इस लाइफ में नहीं उसको अपनी ये साइकिल्स ब्रेक करेंगे, तो हमें ये आगे की लाइफ में वही सेम लोग, अगर वही सेम नहीं मिलेंगे तो वही सेम क्वालिटीज़ वाले लोग हमें मिलते रहेंगे। और जहाँ पे हमने इस जन्म में फिनिश किया है, फिर वो आगे जितनी लड़ाई झगड़ा हमने इस जन्म में किया है, फिर आगे, क्योंकि भगवान हमें बार बार चांस दे रहा है कि आओ इन लोग, और उन्हीं लोगों के साथ घूमते रहेंगे। आओ इन लोगों के साथ आओ और अपने ये सब बिज़नेस सॉर्ट आउट करो और यहाँ से निकलो। और जब आप सॉर्ट आउट करोगे, हमें सारे के सारे अपने ये अनफिनिश्ड बिज़नेस हमें किसी ना किसी लाइफ टाइम में ये क्लोज़ करने ही पड़ेंगे। तो अगर हमें नहीं समझ आता कि हम कई बार नहीं, हमें लगता है कि नहीं ठीक है कि हम लोग को तो किसी के साथ कुछ ऐसा वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान की हम पे असीम कृपा है और हम इसका मतलब वाकई में भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी एक भी पर्सन के साथ अगर हम लोग को अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, उससे गुस्सा, नफ़रत या फिर उस पर ब्लेम करने का मन करता है, तो इसका मतलब हमें अभी अपने पे काम करने की ज़रूरत है। और भगवान हमें सिचुएशंस दे रहे हैं दिखाने के लिए कि काम करो। और हम दूसरे बंदे को विलन बना के हम उससे डरते रहेंगे, और फिर भगवान क्या करेंगे, सिचुएशंस देंगे। तो जब हम उन पर काम करते हैं, हम उन पर वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी फियर्स एक दिन में जाएंगी, हमारी अटैचमेंट्स एक दिन में ख़त्म होगी। पहले क्या होगा, जब हमारी, जैसे वो चाइल्ड अब्यूज़र का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसने, अगर उसको ये सब साइकिल समझ आती है कि अरे यार उसके पति का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये उसका चाइल्डहुड का ट्रॉमा है और वो उसकी वजह से जस्ट हस्बैंड पे प्रोजेक्शंस कर रही है, अगर उसको भगवान की कृपा से कोई भक्त या उसको आउटसाइड हेल्प मिलती है, वो समझने में ये वो होती है, तो जब उसके अंदर वो फियर ट्रिगर कर रही है और जब वो प्रोजेक्शंस कर रही है, तो उससे क्या है कि पहले तो क्या होता था कि पहले उसका क्या रिएक्शन होता था, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफ़रत, और वो अपना एक जैसे जेल में बंद होके बैठ गए और उसके बाद उसके बियॉन्ड कुछ नहीं देख पा रहे, उन्हीं डर में बस घूमते रहे, दिमाग ख़राब होता रहा, उस साइकिल में घूमते रहे। धीरे धीरे जब वो ये समझती है चीज़ें, फिर उसके बाद भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो फियर्स ट्रिगर करती है, तो फिर वो अवेयर हो पाती है, अच्छा नहीं ये मेरी फियर्स हैं। वो बहुत पेनफुल हो सकता है जब वो ट्रिगर करे, इवन वो फिर से प्रोजेक्शन करे, लेकिन वो अवेयर रहेगी। फिर अब जो फियर की इंटेंसिटी होगी ना, वो पहले से थोड़ी सी कम होगी। जो पहले वो हफ्ता महीना उस दर्द में बैठी रहती थी, वो अब उस दर्द को शायद एक हफ्ते में सॉर्ट आउट कर ले। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो उसको ट्रिगर करेगा, वो फियर्स पेनफुल, वो बार बार भगवान उसे दिखा रहे हैं कि इससे गेट रिड ऑफ देम। तो फिर जब वो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर करेगा, फिर उसको और अवेयरनेस और रियलाइजेशन आएगी, अरे नहीं, ये तो है ही नहीं मेरे उसका फियर्स का कारण। फिर धीरे धीरे जो अब क्या कहते हैं, पूरा एक हफ्ता बैठ रही थी उस डर में, धीरे धीरे वो ओवरकम करके
फिर एक दिन हो जाएगा, फिर एक दिन में वो अपने आप को ठीक कर लेगी। तो ऐसे फिर वो जो अभी पहाड़ इतनी लग रही थी, हर बार सिचुएशंस ट्रिगर करी जो पहाड़ जैसी है, वो बिल्कुल एक राई के दाने की बराबर हो जाएगी। और फिर भगवान की कृपा से वो ये सब चीज़ें कर और इस साइकिल को ब्रेक कर पाएगी एक्चुअली वो। और वो इमोशंस जो है वो उनको उन पे क्या कहते हैं, काम कर पाएगी। क्योंकि अगर जो हमने अपनी कर्मा साइकिल भी करी थी, जो 2 सेशन लिए थे, कि हमने उसमें देखा था कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फॉरगिव करना सीखते हैं, और अगर मतलब ये अब मैं फॉरगिवनेस का नहीं लूँगी, बहुत लंबा होगा, अगर किसी को सुनना हो तो वापस से वो 2 सेशन सुन लेना। जब हम फॉरगिव करना सीखते हैं तो एक्चुअली में हम किसी एक बंदे को नहीं माफ़ कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्चुअली माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि हम उस कई इवेंट्स की वजह से अपने अंदर गिल्ट, शेम और वो पता नहीं कितने, वो ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर कितने कितने किलो के पत्थर लेके चल रहे हैं। तो उससे मुश्किल होता है। हम बस हमारे अंदर जो चीज़ है, हमारे अंदर शेम है, एम्बेरसमेंट है, तो वो बाहरी सिचुएशन केवल ट्रिगर कर रही है। तो इन शॉर्ट जो ये क्वालिटीज़ हैं जो हमने इन सब से आइडेंटिफाई कर लिया कि ओ आई एम अ शेमफुल पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम अ काइंड पर्सन, और विक्टिम, वो सब चीज़ें जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी अगर सिचुएशन आ रही है तो हम भगवान से प्रार्थना करें, हम उनसे इंटेलिजेंस मांगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने माइंड में, क्योंकि ये तो हमें अपने माइंड में ही बोलना पड़ेगा कि मुझे आज के बाद किसी को ब्लेम नहीं करना है। और जब और अगर हमारी इच्छा है, अगर हमें ब्लेम करना है तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने को तैयार है। क्योंकि अगर हम ब्लेम करेंगे तो ये पूरा कहते प्रकृति पूरा अरेंजमेंट कर देगी कि बिल्कुल हमें ऐसे ही लोग मिले जो हम उनको अट्रैक्ट करें। अगर हमें लगता है कि हम रिलेशनशिप्स में फ़ेल होते हैं तो फिर पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा कि आप बिल्कुल ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए कि जो आपको ये प्रूव करते रहे कि आप रिलेशनशिप्स में फेलियर हो। तो ऐसे ही हमें चेक करना है। क्योंकि जनरली क्या है कि जब हम अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई बाहर से आता है तो हम पहले चेक करते हैं कौन है, ठीक है नहीं है, तभी हम अंदर घुसने देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम अपने माइंड के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर वो इतनी विचार चलती है, इतनी थॉट्स चलती हैं, और जो आके हमें टॉर्चर करी, हमारा मर्डर कर देगी, हमें रेप कर देगी, लेकिन फिर भी हम उनको वेलकम करते जाते हैं। तो हमें बिकॉज ऑफ ये हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ, क्वालिटीज़ के साथ, और फिर जो सोल की कैपेसिटी है, वो भोक्तृत्व एक्सपीरियंस करने की सोल, वो उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो बेसिकली जो हमारा माइंड है हमें ट्रिक करता है। और जो भी हम अभी जिस भी सिचुएशन में जिन भी लोगों के साथ है जो हमें पसंद नहीं आते हैं ना, तो ये सोच लो कि ये पिछले पता नहीं कितने जन्मों से हम यही उनके साथ लड़ते लड़ते आ रहे हैं। तो भगवान अब इस लाइफ टाइम में हमें मौका दे रहा है कि हम ये साइकिल्स को ब्रेक करें, और हमें इन साइकिल्स में नहीं रहना है, और हम ब्रेक करें, इनसे निकलें, और जितने भी हमारे अनफिनिश्ड बिजनेस हैं हम उनको क्लोज़ करें, और हम पहचानें कि ये सब क्या है, हमारा माइंड है ट्रिक कर रहा है। और ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं फॉल्स ईगो के, इतने स्ट्रांगली, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक बार ही कर दिया छुट्टी, ये पल पल हमें देखना है, पल पल हमें अवेयर होना है। और हमें भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान हमें सिचुएशंस दे के जो हमारी टेंडेंसीज हैं उनको अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए माता जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आपने Yes. 3 क्वालिटीज बोली, तो 2 मेरे को समझ आई, लाइक आई एम द डूअर एंड यू आइडेंटिफाई विद दोस फीलिंग्स, द सोल स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग विद दोस फीलिंग्स। क्वालिटीज। थर्ड थर्ड with है those qualities. थर्ड है कर्तृत्व या भोक्तृत्व, यानी कि सोल उनके साथ वो सब एक्सपीरियंस करने लग जाती है। वो जो भी वो विटनेस कर रही है, जैसे एक थिएटर में मूवी देख रहे थे हम, जो भी मूवी में चल रहा है हम उन इमोशंस के साथ एक्सपीरियंस वो आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हम तो आराम से कंफर्टेबल चेयर पे बैठे हैं, या फिर ये लगा लो कि जैसे एक कोई सो रहा है और 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम में, और बहुत ही कोजी बेड है और बहुत अच्छा है, लेकिन अपने माइंड में, उसके माइंड में कुछ उसको ड्रीम चल रहा है, और वो उससे इतना
वो हैवक क्रिएट कर रहा है उसके माइंड में, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है। तो ऐसे एक्चुअलिटी में तो वो सब नहीं है। तो सोल क्या है, वो आइडेंटिफाई करने लग जाती है। जो भी हमारी माइंड के स्टेज पे सोल देख रही है, जो विटनेस कर रही है बैठ के, उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। और फिर जब वो ये सब देखती है, फिर सोल हमें ही मतलब वो क्या कहते हैं, हमारी लाइफ की हॉरर मूवी देखने लग जाती है। और ऐसे कितने जन्मों से सोल वो हॉरर मूवी हमारे लाइफ की देख रही है, फिर हमारी वो डेथ देख रही है, और फिर वो सारे इमोशंस वो कैरी कर रही है, वो सारे इमोशंस सोल के अंदर वो उसके साथ एक्चुअली आइडेंटिफाई करके बैठी हुई है। और वो अपनी रियल आइडेंटिटी की वो, जैसे अब हम मूवी थिएटर में जाते हैं तो थोड़ी सी भारी मूवी हो तो ब्रेक होती है 10 मिनट की मूवी हॉल में, तो हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा शांति मिलती है एक्चुअली। कि अगर थोड़ी सी हैवी मूवी चल रही हो और हम उस मूवी के साथ इमोशन सारे उसके ले रहे हैं, तो थोड़ा जब हम बाहर चक्कर मार के आते हैं ना, हम देखते हैं, अरे हम अवेयर होते हैं, अरे वो तो मूवी है, फिर समझ आता है। जब तक हॉल के अंदर बैठे हैं ना, तब तक नहीं समझ आता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ के, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम हलवा बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम घी और आटा सूजी डाल के हम कढ़ाई के अंदर ही बैठ जाते हैं। और जब कढ़ाई के अंदर ही बैठ जाते हैं, तो फिर वो जलन जब अंदर वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर परेशानी होती है। फिर हमें शास्त्र बताते हैं कि हलवा बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर नहीं बैठना है, कढ़ाई के बाहर खड़े होकर कढ़ाई के बाहर से हलवा बनाना है। फिर हम थोड़ा सा एक्चुअली जो भी इमोशंस आ रहे हैं, हम उसको बेसिकली ऑब्ज़र्व करें क्या है। कुछ प्लेजेंट होंगे, कुछ अनप्लेजेंट होंगे, और जो अनप्लेजेंट होंगे, हम महात्मा प्रभु कहते थे कि मतलब बोलते हैं कि ओके, हम देख सकते हैं, हाँ इंटरेस्टिंग, अच्छा ऐसे इमोशंस चल रहे हैं अपने अंदर, हम उनको एंटरटेन, हमें सप्रेस नहीं करना है वो इमोशंस के ऊपर। हम अलग से सेशन में बात कर लेंगे, हमें उनको सप्रेस नहीं करना है और हमें बेसिकली उनको वेलकम भी नहीं करना, सप्रेस भी नहीं करना है। तो हमें बेसिकली वो सब देखना है कि क्या अंदर चल रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो वो सब फिर हमारी इंटेलिजेंस काम करने लगती है। फिर जब जो स्थित प्रज्ञा है, वो ना इन रोल्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, ना इन क्वालिटीज़ के साथ। वो ना ये रोल ले रहा है कि अच्छा मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरी तो बॉस, मेरे को तो ऑफिस में सबको सलाम मानना चाहिए, मेरे से तो इज्जत से बात करनी चाहिए। भगवान अवंती ब्राह्मण की स्टोरी कह के बता रहे हैं कि लोग आपको, नविता का फ़ोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। लोग आपको अवंती ब्राह्मण की स्टोरी के साथ बता रहे हैं कि लोग आपको निंदा करेंगे, आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, और आप पे गलत आरोप भी लगाएंगे, वो सब करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली भगवान क्या कहते हैं कि भगवद गीता में भी कि ताम स्थितिक्षस्व भारत, वो शीतोष्ण क्या था, मातृ स्पर्शस्तु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखदा, कि हमें एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है हमें टॉलरेट करनी ही पड़ेंगी। मतलब टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का नेचर है, हमें पता है कि यार इसका नेचर ऐसा है, तो हमें गलत वो नहीं वो बनना कि चलो एक कोई झापड़ मार रहा है तो दूसरा गाल आगे करे, वो नहीं करना। बट नेचर टॉलरेट करना, दूसरों का नेचर कि यार ये तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही है, कोई बात नहीं। वो चीज़ें हमें कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में टॉलरेट करनी पड़ेंगी। और फिर जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, हम दूसरों को ब्लेम ना करते हुए हम भगवान से इंटेलिजेंस मांगे कि कैसे भगवान इसको हैंडल करे। और अगर हम नहीं हैंडल कर पा रहे, तो जो भक्त हैं, जो हमें पता है कि थोड़े समझदार हैं और हमें अच्छा गाइड करेंगे, और हमारे मतलब पर्सनल इश्यूज़ का कोई एडवांटेज नहीं लेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, हम उनके साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। अर्जुन ने भी तो यही किया था। अर्जुन की तो ऑलमोस्ट पैनिक स्टेट पे पहुंच गया था वो। मतलब वो अर्जुन कोई ऐसा एरा गहरा थोड़ी था, इतना पावरफुल इंसान, और जैसे लगा लो कि पीक, अपने करियर की पीक पे, और वो कह रहा है कि मैं अपना धनुष बाण रख रहा हूँ। उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो इतना डिप्रेस्ड, इतना पैनिक स्टेट में आ गया था। फिर भगवान ने, और उसने क्या किया, उसने भी भगवान के साथ कनेक्ट किया। तो ऐसे ही हमें भक्तों के साथ कनेक्ट करना है। अगर हम अपने उस पर नहीं हैंडल कर पा रहे, हमें भगवान से इंटेलिजेंस मांगनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। इवन दो अगर सिचुएशंस नहीं है हमारी लाइफ में प्लेजेंट, तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में भी हमें इंटेलिजेंस दो कि हम आपसे कनेक्टेड रहें, और हम वैसा ही करें जैसा आपको प्लीजिंग लगे।
हम अगर ऐसा भी मतलब अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अगर हम ये प्रेयर कर सकते हैं तो फिर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ही अपने आप में जॉयफुल है, यानी वो हमारे जो फिर थॉट्स है स्पिरिचुअलाइज हो रही है, और उससे क्या है हमारा जो कृष्णा के साथ रिलेशनशिप है वो हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी अभी लेके बैठी हुई थी कि उस पर ब्लेम करना है, अपने पे ब्लेम करना है, ये करना है, वो करना है, उसकी वजह से मेरे डर है। इवन हम भगवत गीता भी सुनते हैं ना तो हमें लगता है अरे हमें नहीं, ये तो हमारे इसको सुननी चाहिए, हमारे पति को सुननी चाहिए, हमारी पत्नी को सुननी चाहिए, हमारे सास को सुननी चाहिए, ससुर को सुननी चाहिए, हमारे इसको सुननी चाहिए। नहीं, ये हमारे लिए है एक्चुअली, हमें सुननी चाहिए। पहले हमें अपने आप की हेल्प करनी है, फिर हमें दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो मोटा मोटा यही था कि ये बेसिकली ये बताने का मतलब था कि जो फिर फॉल्स ईगो से ही हमारे अंदर वो प्रोप्राइटरशिप की भावना आती है। प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में क्या बोला है? जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दिया और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली जब हम अहंकार में रहते हैं तो फिर उस टाइम पे हम कभी जब हम अहंकार में रहते हैं तो हम फिर दूसरों पे तो टैग ही लगा रहे होते हैं ना। फिर उस टाइम पे हम थोड़ी ये समझते हैं कि हम तो एक आत्मा है, और हम आत्मा है तो आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है और एटर्नल है, तो उसको सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगी? उसको सेटिस्फैक्शन इस टेम्परेरी से थोड़ी मिलेगी, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, मैटर है, वो सब तो टेम्परेरी है। जो आत्मा सनातन है, और जो परमानेंट है, सनातन है, उसको सेटिस्फैक्शन वहीं से मिलेगी। जो खुद सनातन और परमानेंट है तो वो कौन है? वो भगवान है। और भगवान ने तो अभी ये सेकंड चैप्टर में 266 में 271 में दो बार बता दिए शांति कहाँ से मिलेगी। और फिर भगवान ने 529 में भी बताएंगे शांति कैसे मिलेगी। फिर भगवान 18वें चैप्टर में भी बताएंगे। भगवान बता रहे हैं कि मेरे से जुड़ के शांति मिलेगी। बिकॉज जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना तो हमारी जो फॉल्स ईगो है ना, जब हमारी साधना भक्ति स्ट्रांग होती है तो हमारी जो फॉल्स ईगो है ना कहीं थोड़ी वो वीक, थोड़ी हमारे ईगो पे वो प्रहार होते रहते हैं। और इवन वो हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि हमारे फॉल्स ईगो पे प्रहार हो। और फिर जो स्थित प्रज्ञ है, फिर उसके अंदर तो ये ट्रू ईगो है। ट्रू ईगो क्या है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, वो देख पा रहा है। उसको अगर कोई गाली दे रहा आके, उसको कोई प्यार से बोल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी में है। उसको पता है कि ये सब आत्माएं हैं, ये सब सोल्स हैं। जब मुझे पता होगा कि मैं सबको देख पा रही हूँ कि ये सब सोल्स हैं, तो फिर मेरे को किसी से ना गुस्सा होगा ना नफ़रत होगी। अब जब मैं अपने ही टैग लगा के दूसरों पे चल रही हूँ तो फिर ऑब्वियसली फिर मेरे को वो मेरे अंदर माइंड में जब ये सब इन साइकिल्स में हम घूमते रहेंगे तो हमारी फॉल्स ईगो भी स्ट्रेंथन होगी। तो फिर मेरे माइंड में शांति कहाँ से आएगी, और उस समय मैं कृष्ण के बारे में कैसे सोच पाऊँगी? तो इसलिए अगर हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए, इन शॉर्ट भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें भगवान से जुड़ना है, और हमें देखना है, हमें अवेयर होना है कि क्या टेंडेंसीज़ है, माइंड में क्या चल रहा है। थॉट्स को हमें एम्ब्रेस करते हुए, ठीक है जो भी है हमें फॉरगिव करते हुए, कुछ चीज़ें टॉलरेट भी करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और भगवान इसमें बेसिकली यही कह रहे हैं कि हमें डिज़ायरलेसनेस, यानी कि जो भगवान से जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान की तरफ हमें डवटेल करनी है। तो जब भगवान की तरफ हम डवटेल कर देंगे तो वो रियल डिज़ायरलेसनेस है, यानी कि फिर वो हम इच्छाओं से रहित है। और क्योंकि फिर वो हमारी जो इच्छा है वो कोई हमारा कार्मिक बॉन्ड नहीं बना रही है, और वो बेसिकली हमें फ्री कर रही है। इन जो भी हमने ये कार्मिक बॉन्ड्स की साइकिल्स बना रखी है उनसे बेसिकली हमें फ्री कर रही है, ठीक है ना। और जो ये सेंस ग्रैटिफिकेशन भी फिर तभी होती है ना, सेंस ग्रैटिफिकेशन भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। बट फ़िलहाल के लिए कि जब सेंसेस एजिटेटेड है, हम परेशान हैं, सेंसेस माइंड एजिटेटेड है, सेंसेस एजिटेटेड है, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है ना शांति अपने मन की हमें शांति पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सेंसेस को चाहिए ही है ना। फिर वो तभी भागेगी कि मैं टीवी देखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अब जब ये इन सब चीज़ों में रहेंगे तो फिर सेंसेस एजिटेटेड ही रहेंगी, फिर पीस कहाँ से होगा? और जब हम पीसफुल रहेंगे तो सेंसेस, और जितना हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे, जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे,
उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा और उतनी जो है हमारी क्या कहते हैं फॉल्स ईगो थोड़ी वीक होगी और हमारी रियल ईगो जो है, हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो उभर कर सामने आएगी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ी लंबी क्लास हो गई। तो किसी का इस पे कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ कोई कमेंट फीडबैक, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा ये सेकंड चैप्टर फिनिश है, 72 वर्स, लास्ट वर्स हम लेंगे नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक मैं चाहती हूँ कि सब लोग अभी 2 चैप्टर पढ़े हैं, और जिन्होंने नहीं भी पढ़े मेरे साथ कोई बात नहीं, उन्होंने सुने ही होंगे कहीं ना कहीं क्लासेस में, तो एटलीस्ट कोई भी एक चाहे मतलब शेयर करे कि क्या कुछ ऐसा फर्स्ट 2 चैप्टर्स में कुछ ऐसा इंस्पायरिंग लगा, या फिर कुछ अच्छा लगा, या फिर नहीं अच्छा लगा। मतलब कुछ भी, चाहे एक वर्ड ही आप कुछ 2 सालों में शायद एक वर्ड ही शायद अगर अंदर गया हो हमारी कॉन्शियसनेस में, तो आप उसी के बारे में बताना। मतलब उससे क्या होगा, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे तो हमें डिफरेंट रियलाइजेशंस हमें फ़ील होती है, और हमें थोड़ा सा रिवाइज़ भी होगा कि हमने क्या किया है। और नेक्स्ट वीक हम ये सेकंड चैप्टर अपना भगवान की कृपा से ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सर्विस अपॉर्चुनिटी टू मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीक संडे सुबह, मतलब इंडिया का संडे सुबह 7 से 8, और हमारा यूएस का सैटरडे को 6:30 से 7:30, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बेटे। हरे कृष्णा। आंटी कैसे हो? ठीक हूँ बेटे।